सोना चांदी पहनने वाली बहनें सुनेगी गौर से। कलयुग का प्रकोप सोना में है। वो आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में पढ़े होंगे, सुने होंगे। उनके मुकुट में आकर के वो काल बसा था, जो आप लोगों ने उस राजा परीक्षित और सदा उनका कथा आता है ना, श्री सुखदेव जी की कथा। ये प्रसंग बड़ा तगड़ा है, चूंकि हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं। आज जितना ही आधुनिक युग है, जहां जहां माया है, वहां जान लो इस कलयुग का ये काल का निवास वही है। 50 को गहना पहन करके 5 दिन गांव में घूम जाओ, देखो तुम्हारे घर में डकैती हो जाती है कि नहीं? नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। अपने घर में जहां लक्ष्मी का कृपा, जहां इस तरह का कलयुग का वास हो, वो घर लूटने में देरी नहीं है महाराज। कलिकाल चल रहा है ना। हनुमान जी ने कहा एक बात और सुन लो, ये लंका तो जल रही है बाबू, शांति बना करके कथा को श्रवण करो। अब अच्छा, रावण को समझाने के लिए कितने लोग आए थे? रावण को समझाने के लिए हनुमान आए, बात माना नहीं माना। अंगद समझाए थे, बात माना नहीं माना। अच्छा, तो रावण का भाई विभीषण समझाया, रावण माना नहीं माना। रावण का भाई कुंभकर्ण भी समझाया है कि भैया मान लो, सीता को पहुंचा दो, लेकिन रावण नहीं माना। अंगद का पुत्र मेघनाथ समझाया कि पिता मान जाओ, रावण माना नहीं माना। मंदोदरी एक दिन पैर पकड़ के समझाने लगी कि स्वामी मान जाओ, किसी पराई औरत को लाए हो तुम, लाकर पहुंचा दो, लेकिन रावण माना जी। एक दिन मंदोदरी से रावण ने कहा, थोड़ा बड़ा मार्मिक शब्द है। मंदोदरी से रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम नारी हो, है इन बच्चों को डांटना, डांटो इसको। मंदोदरी ने कहा स्वामी आप पुरुष हो, मैं महिला हूं, और अपनी अर्धांगिनी की बात माननी चाहिए। औरत की बात माननी चाहिए कि नहीं? अगर बढ़िया बात कह रही तो मानना चाहिए, और पुरुष को बात भी महिलाओं को माननी चाहिए महाराज। मंदोदरी ने कहा स्वामी मैं पैर पड़ रही हूं, आप ला करके सीता को पहुंचा दो। रावण हंस करके कहा कि मंदोदरी औरतों का कलेजा छोटा होता है, हमको क्या समझती हो? पूरा जम कुबेर सबको ला करके दरबार में बंदी बना कर रखे हैं, मुझे कमजोर समझती हो? कमजोर? मंदोदरी ने कहा तुमको मैं मर्द मानती हूं, ताकिएगा, आप हमारे पति हो, मर्द मानती हूं, लेकिन मर्द होकर के मर्दों के तरह से हमसे बात करना।